बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फ्यूचर टेंस का दूसरा टेंस हम करने लगे हैं और उसका रूल आपके सामने आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। सिंपल सा टेंस है, सिंपल से हेल्पिंग वर्ब्स हैं और वही चीज़ें हमने अपने जिस मेथड को हम फॉलो करते आ रहे हैं हम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। तो ये आप लोगों ने तरतीब से जो है ना वीडियोस को देखना है। पहले प्रेजेंट टेंस को पूरा समझें, फिर पास्ट को और फिर फ्यूचर को। तो इसमें हमारा जो कॉन्टीन्यूस टेंस है वो क्या है। अब अगर प्रेजेंट की बात करें तो उसमें था रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट की बात करें तो उसमें था रहा था, रही थी, रहे थे। तो अगर फ्यूचर की बात करें तो वो वहाँ पे क्या होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होगा। ठीक है ना। तो ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं इसको, या फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो ये टेंस की आसान सी पहचान है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे वगैरह। ठीक है, अगर ये आप इसमें यूज़ करेंगे, अगर आपको उर्दू के फ़िक्रे में ये चीज़ें नज़र आती हैं, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, तो इट मीन्स कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। कॉन्टीन्यूस में कोई काम जो है वो मुसलसल हो रहा होता है। इसी तरह से अब रूल के ऊपर आ जाएँ इसके। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है, फिर आपने विल और शेल हेल्पिंग वर्ब जो इसमें होते हैं हम वो यूज़ करेंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि अब हमने इसके साथ बी का इजाफा करना है। फिर आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ आईएनजी लगाना है और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, विल, शेल, बी, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये रूल आपको, फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, तब आप इसको जो है ना वो कर सकेंगे। अब एग्जाम्पल के ऊपर आ जाएँ, सिंपल सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा होगा, तो इसमें देखें कौन क्रिकेट खेल रहा होगा। जो बात हो रही है वो मेरे भाई की हो रही है, तो मेरा भाई जो है वो इसमें सब्जेक्ट है, खेलना जो है वो वर्ब है और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो मैंने अपने, अब मैं वापस अपने रूल के ऊपर आता हूँ। तो सबसे पहले मैंने किसकी इंग्लिश करनी है, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर। देखें इतना हिस्सा आपके पास सब्जेक्ट हो गया। अगली बात, हमने विल और शेल में से कुछ लगाना होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि शेल हमने लगाना होता है आई वी के साथ और विल हमने लगाना होता है बाकी सब के साथ। तो माई ब्रदर सिंगल सब्जेक्ट है तो हमने इसके साथ विल लगा दिया, विल और फिर उसके साथ बी लगा दिया। दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ है वर्ब और उसकी फ़र्स्ट फॉर्म। अब यहाँ वर्ब क्या था, खेलना, तो प्ले होता है खेलना, हमने उसकी फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की और साथ उसके आईएनजी का इजाफा कर दिया तो बन गया प्लेइंग। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको ट्रांसलेट किया, जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो देखें सब्जेक्ट, विल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो हमारी इस तरह से इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाती है, माई ब्रदर विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है, वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। अब इसमें आप देखें कि ये वो है सब्जेक्ट, पढ़ना है वर्ब और किताब है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखें ही, वो, विल नॉट बी। अब चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का इजाफा किया। रीडिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने दी बुक। ही विल नॉट बी रीडिंग दी बुक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो हम आराम से ट्रांसलेट कर लेते हैं। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो विल और शेल या कोई इंटरोगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं तो वो फिर शुरू में चले जाते हैं इसके। ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।